हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति। इसके बारे में आप पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बहुत सारी संख्याएं हैं जिनसे आप पहले से ही जानते हैं। उसी से कुछ और संख्याएं जोड़ते हुए हमारे पास अब जो संख्या आ रही है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी है? हमें इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने अभी तक जो भी संख्याएं पढ़ी हैं या तो वो दशमलव वाली संख्याएं हैं या फिर वो बिना दशमलव की संख्याएं हैं। यानी हम दो तरह की संख्याओं से परिचित हैं। एक वो संख्याएं जो दशमलव के साथ है, दशमलव सहित है, और दूसरी संख्याएं जिनमें दशमलव नहीं आता, यानी जो दशमलव रहित है। दो तरह की संख्याओं से हम अब तक काम करते आए हैं। एक वो जिनमें दशमलव है और दूसरी जिसमें दशमलव नहीं है। जिनमें दशमलव नहीं है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, इनमें कोई दशमलव नहीं है। ज़रूरी नहीं है प्लस के ही नंबर हों, माइनस के भी हो सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी बिना दशमलव की संख्याएं। अगर हम दशमलव वाली संख्याओं के बारे में बात करें तो हमें कैसी संख्याएं देखने को मिलती हैं? एक वो संख्याएं हैं जिनके अंदर दशमलव जो है वो हमें ऐसे मिलता है, जैसे 1.12, यानी एक अंक दशमलव से पहले है या कुछ एक से ज़्यादा अंक हो सकते हैं। कुछ अंक दशमलव से पहले हैं और कुछ अंक जो है वो दशमलव के बाद हैं। या फिर हो सकता है कि जो संख्याएं दशमलव के बाद आई हैं वो ख़त्म ना हो रही हो, यानी कि जब हम संख्या को भाग कर रहे हैं तो भाग करने पर कभी भी शेषफल 0 नहीं आता। जब हम संख्याओं को भाग करते हैं या तो शेषफल 0 आ सकता है या फिर शेषफल 0 नहीं आएगा। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। वो संख्याएं जिन्हें भाग करने पर कुछ स्थान दशमलव के चलते हैं और उसके बाद 0 शेषफल आ जाता है, वो है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। जो संख्याएं 0 शेषफल नहीं देती उसके अंदर फिर से दो संभावनाएं हैं। या तो संख्या बार बार भाग होने के बाद वही अंक दोबारा आते हैं, या फिर हो सकता है कि हर बार नया अंक आ जाए, यानी कि या तो अंकों की आवर्ती है या फिर नहीं है। मतलब नंबर रिपीट हो रहे हैं या नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें, जब हमने लिखा 1 2 1 2 1 2 तो दशमलव के बाद हर बार 1 2 जो है दोहराया जा रहा है। 1 2 फिर से 1 2 फिर से 1 2, यानी जब भी हम भाग कर रहे हैं तो भाग करने पर हमें 1 2 ही मिल रहा है, यानी उसकी आवर्ती हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। तो उसे हम कहते हैं अशांत। अशांत क्यों कहा? क्योंकि इसकी भाग खत्म नहीं हो रही। कितने भी स्टेप करने के बाद जो दशमलव है वो 0 स्थान नहीं बनाता। जो अशांत हमने कहा है वो इसलिए कहा है कि भाग करने के कितने भी स्टेप चले कभी भी शेषफल 0 नहीं आता, इसलिए वो अशांत है। अशांत दशमलव आवर्ती। आवर्ती यानी रिपीटेशन। जो अंक हैं वो दशमलव के बाद रिपीट हो रहे हैं। या फिर हमारे पास इस तरह की संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 3 4 5 6 7 ऐसे अंक आते जा रहे हैं, यानी कि अंकों का दोहराव नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अशांत दशमलव अनावर्ती। अनावर्ती यानी जिसमें रिपीटेशन नहीं है। जब भी हम संख्याओं की बात करते हैं मुख्य रूप से दो तरह की संख्याएं हैं। एक संख्या वो है जो दशमलव के बाद भाग करके खत्म हो जाती है, दूसरी वो है जो भाग करने पर कभी भी शेषफल 0 नहीं देती। जो शेषफल 0 देती है
वो है शांत। अगर दशमलव स्थानों पर चले हैं तो इसलिए शांत दशमलव प्रसार। अगर वो 0 नहीं दे रही, फिर हमारे पास दो संभावनाएं हैं, या तो दशमलव के बाद के अंक दोहराव में हैं या फिर उनमें किसी तरह की कोई आवर्ती नहीं है। अगर वो अंक दोहराए जा रहे हैं तब हम उसे कह रहे हैं अशांत आवर्ती, और अगर वो दोहराए नहीं जा रहे तब है वो अशांत अनावर्ती। इसके हम उदाहरण देख सकते हैं और भी, जैसे अगर हमें संख्याएं मिले हैं वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 या हम पाई कह देते हैं, ये सब भी कैसी संख्याएं हैं? ये अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। इन संख्याओं को भी हम आगे दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है परिमेय और दूसरी है अपरिमेय। परिमेय संख्याएं यानी कि जो संख्या हमारे पास कभी ना कभी बदली जा सकती है। जो परिमेय संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? जिन संख्याओं को हम इस तरीके से बदल सकते हैं कि उनका जो स्थान है, दशमलव के बाद के जो स्थान है, वो किसी तरीके से खत्म किए जा सके, उसे बिना दशमलव वाली संख्या में बदला जा सके। वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं? वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। जिन संख्याओं में दशमलव प्रसार था और उसको हमने बदल दिया और दशमलव को समाप्त कर दिया, या फिर उनमें दशमलव था ही नहीं, वो मिल करके क्या बना रही हैं? परिमेय संख्याएं बना रही हैं। जिन संख्याओं में दशमलव है और हम उसे किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर पा रहे, उसे बदल नहीं पा रहे बिना दशमलव की संख्या में, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इस तरह की जो संख्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही हैं, और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। हमने उनमें से कुछ ये उदाहरण दिए हैं। या पाई को बहुत सारी बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय की क्या पहचान हमें करनी है? कि उसका जो दशमलव स्थान है उसके बाद अंक दोहराव में नहीं है, नए नए अंक आ जाते हैं। अगर कोई अंक आ भी रहा है तो वो एक फिक्स इंटरवल के बाद दोबारा नहीं आ रहा है, और ना ही हम उस दशमलव को किसी तरीके से बदल के उसे परिमेय में बदल पा रहे हैं। यानी कि हम इसके लिए अगर परिभाषा देखें तो परिमेय संख्या कौन सी है? जिसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है और जिसके भाग में कभी भी 0 नहीं है। उसके साथ ही जो ऊपर नीचे वाली संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, वो पूरे पूरे अंक हैं, उनके बीच में कोई दशमलव नहीं बचता जब हम इन्हें बदल देते हैं। तो यहाँ दशमलव थे, लेकिन हमें इस तरीके से बदल देना है कि उसमें दशमलव ना रहे और हमारे पास पूरे पूरे अंक जो है वो आ जाए। अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं है, यानी कि जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। हमने जो दूसरे हिस्से में लिखी है दशमलव रहित संख्याएं, इन संख्याओं को हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें कुछ ये संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ प्लस का निशान है, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये हैं धनात्मक पूर्णांक। पूरी संख्याएं हैं और प्लस के निशान के साथ हैं, तो ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ये तो शून्य है, इसे हम धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं कहते, इसका कोई निशान नहीं माना जाता 0 का, ना ही ये प्लस में आती है ना ही ये माइनस में आती है। जो माइनस वाली संख्याएं हैं इन्हें क्या कहा जा रहा है? इन्हें कहा जा रहा है ऋणात्मक, यानी माइनस के निशान के साथ। धनात्मक यानी जिनके साथ प्लस का निशान है, 0 जिसे हम कोई निशान के साथ नहीं मानते, और माइनस का निशान यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हमारे पास ये संख्याएं थी। ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं इन्हें पहले किस नाम से जाना जा रहा था? इन्हें हम मानकर चलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी जो संख्याएं हमें प्रकृति में नजर आती है। अगर हमें किसी संख्याओं की गिनती करनी है, कुछ समानों की गिनती करनी है, तो हम उसको कहाँ से शुरू करेंगे? हम लिखेंगे एक चीज़ आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। हम ये नहीं कहेंगे कि ये माइनस में आ गई, क्योंकि जो चीज़ हम प्रकृति में देखते हैं वो सारी की सारी संख्याएं हमें अगर एग्जिस्ट करती हैं, अगर वो सचमुच में है तो ही दिखाई देंगी।
उनकी गिनती हम करेंगे तो 1, 2, 3 से करेंगे। प्रकृति से संबंधित होने के कारण ही इन्हें क्या नाम दिया जा रहा है, प्राकृत संख्याएं। अगर इन प्राकृत संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें, जो प्राकृत संख्याएं हैं इनको n सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। चिन्ह अगर हमें लिखना हो तो हम इसको n चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। n यानी नेचुरल नंबर। शून्य के साथ अगर हम इनको ले लेते हैं, फिर ये हमारे पास क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 को मिला लेने से, यानी कि 0 भी उसमें शामिल हो गया। प्राकृत संख्याओं के अंदर यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं तब वो हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम W का यूज करते हैं। हमने जो चिन्ह लिया है इसके लिए वो W लिया है। इस तरह से हमने देख लिया कि जो संख्याएं हैं वो इसी स्वरूप में हो सकती है। हमारे पास अगर हम इन दोनों संख्याओं को मिला लें, यानी वास्तविक संख्या अगर हमें शॉर्ट में कहनी है तो हम क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 1, 2, 3, 4 है या जो 0, -1, -2 है, इन संख्याओं को हम परिमेय नहीं कह सकते। ये भी परिमेय हैं। यहाँ पर जो संख्याएं मौजूद हैं ये संख्याएं भी कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि परिमेय की परिभाषा में हमने क्या लिया है, परिमेय में हमने सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखा है। पहली बात, उसमें दशमलव स्थान खत्म हो जाएंगे जो कि इसमें है ही नहीं। दूसरी बात, जो बटे वाली संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होगी। हम इन सभी संख्याओं को बटे में 1 लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी संख्या को 1 से भाग करें फिर से वही प्राप्त हो जाती है, इसलिए 1 से भाग करने पर कोई अंतर नहीं आता। वो संख्याएं यूं की यूं है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। जो परिमेय संख्या की जो हमारे पास कंडीशंस थी, जो उसकी शर्तें थी, वो पूरी हो गई। यानी परिमेय संख्या के लिए 2 चीज़ों की पहचान जरूरी है। पहली बात, बटे के अंदर कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी हर के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। दूसरी बात, जो अंश और हर में अंक आए हैं वो पूर्णांक होंगे, यानी उनमें दशमलव नहीं होगा। ये भी संभव है कि दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदल दिया जाए, लेकिन वही संख्याएं दशमलव की परिमेय में बदल सकती हैं जिनमें या तो आवर्ती हो रही है अशांत होते हुए, या फिर वो शांत हैं। अशांत अनावर्ती को परिमेय में नहीं बदला जा सकता। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए ये परिभाषाएं करेंगे। प्राकृत संख्याएं यानी कि जो हमें नेचर में दिखाई देती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारी आम गिनती है। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं, यानी अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं हैं। अगर उसके साथ माइनस, ऋण के साथ, अगर माइनस के निशान के साथ ले लिया जाए, ऋणात्मक ले लिया जाए, तब वो हमारे पास मिल करके क्या बन जाती हैं, वो सारे के सारे हमारे पास हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। खास तौर पर जो परिमेय संख्या की परिभाषा है, इस पर बहुत सारे सवाल आधारित हैं, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। परिमेय संख्या यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी हर में 0 नहीं है। एक चीज़ क्या है कि हर में 0 नहीं है। दूसरी बात यह है कि अंश और हर हमेशा ही पूर्णांक हैं, वो पूरी संख्याएं हैं बिना दशमलव के। अगर इन 2 बातों को सिद्ध किया जा सके तब हम संख्या को परिमेय संख्या मान लेंगे। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं जिसके अंदर हमें ये क्लियर करना है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। जैसे हमने इस भाग में दिया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले रिकॉल करेंगे, प्राकृत संख्या का क्या मतलब था, हम किन संख्याओं को प्राकृत कह रहे थे। वो सभी संख्याएं जो प्रकृति में दिखाई देती हैं, यानी कि जो 1, 2, 3, 4 है, ये संख्याएं हमने क्या नाम दिया था, इन्हें प्राकृत संख्याओं का नाम दिया था। इसी तरह से हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी, वो सभी संख्याएं जो दशमलव में नहीं हैं, जो पूरे पूरे अंक हैं, यानी कि 0 को मिला करके प्राकृतिक संख्याओं के अंदर यदि हम 0 को शामिल कर लेते हैं तब वो क्या बन गई थी, पूर्ण संख्याएं।
अब हमें ये बताना है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब प्राकृत संख्या की बात हम करें तो क्या ये सभी पूर्ण हैं? जो भी संख्याएं प्राकृत हैं, क्या ये सभी संख्याएं पूर्ण हैं? तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसा ही है। पूर्ण संख्याओं के अंदर ये सारे अंक शामिल हैं। इसलिए जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। इसे हमने क्या लिया है? सत्य लिया है। ये सारी की सारी संख्याएं इस दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल हैं, इसलिए वो सत्य है। दूसरी चीज हमें देखनी है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्याएं तो हमने अभी देखा, अब हम देख रहे हैं कि पूर्णांक कौन सी थी। पूर्णांक में हमारे पास क्या आ रहा था? जो 0 के साथ प्लस के नंबर थे और जो माइनस के नंबर थे, ये सारे मिला करके इन सबको हमने क्या नाम दिया था? पूर्णांक का। अब हमें देखना है प्रत्येक पूर्णांक, क्या ये सारी की सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं पूर्ण हैं, यानी ये पूर्ण में शामिल हैं? तो ऐसा नहीं है। हम इसे देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत सारी अंक ऐसे हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, -2 जो है वो पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक होते हुए भी वो पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे अंक हमारे पास हैं जो पूर्णांक हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण में तो सिर्फ 0 से लेकर के प्लस वाले अंक ही आते हैं। तो जो भी माइनस के अंक हमारे हैं वो सारे के सारे पूर्णांक तो हैं लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह से हम एक और बात देखते हैं कि क्या परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के लिए हमने क्या देखा था? किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह रहे थे? जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, q 0 नहीं है और p/q जो है वो दोनों ही पूर्णांक हैं। ये बातें जिसके अंदर हो जाएं वो परिमेय संख्या हो जाती है। तो हमें देखना है क्या परिमेय संख्या पूर्ण है। परिमेय संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे हमने उदाहरण ले लिया -3/2। ये जो हमारे पास संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। अब इसमें नीचे 0 नहीं है, हर के अंदर 0 नहीं है, ये दोनों अंक जो है ये पूर्णांक है, यानी कि परिमेय संख्या है। ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये कहाँ नहीं है? पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है। और इसके पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होने की वजह से ये हमारे पास क्या हो रहा है? असत्य सिद्ध हो रहा है। हमें ये देखना है कि जो भी हमें सत्य असत्य पूछा गया उसमें से परिभाषा के आधार पर उदाहरण के साथ हम अपनी बात को समझते हैं। हमने देखा क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो रिकॉल किया कि प्राकृत संख्या का मतलब है 1 2 3 4, पूर्ण संख्या का मतलब है 0 सहित 1 2 3 4। यानी कि ये जो बाद वाला सेट है ये बड़ा है, ये जो पीछे वाला सेट है ये बड़ा है और आगे वाला जो सेट है वो छोटा है। आम तौर पर हम इसे एक आंसर लिखने के लिए ट्रिक समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास बड़े वाले सेट का नाम है वो पीछे आना चाहिए, छोटे का पहले और बड़े का पीछे, तब वो सत्य हो जाता है। सत्य के लिए हमें कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में सत्य है। असत्य को हमें उदाहरण से सिद्ध करना पड़ता है कि वो असत्य क्यों है। तो हमने इसी तरह से जब यहाँ देखा पूर्णांक, अब पूर्णांक में ज्यादा अंक हैं, 0 1 2 3 भी है, -1 2 -2 -3, ऐसा नहीं है कि इतने ही, और भी सारे के सारे माइनस की संख्या इसमें शामिल है। तो इसमें संख्याएं ज्यादा हैं जबकि पूर्ण के अंदर संख्याएं कम हैं, यानी बड़ा सेट आगे हो गया छोटा पीछे हो गया, तो ये क्या हो गया? असत्य। इसी तरह से परिमेय संख्याएं जब हमने कहा तो ये बड़ा सेट है, पूर्ण संख्याएं जब हमने कहा तो परिमेय के मुकाबले वो छोटा है, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया? असत्य। ये हमारा याद रखने का तरीका है कि जब कभी पीछे बड़े सेट का नाम आता है तो वो सत्य है और जब कभी आगे बड़े सेट का नाम आता है तो वो असत्य है। जब भी असत्य है हम उसे उदाहरण के साथ बताएंगे। जो भी हमारे पास परिभाषाएं हैं उन्हें बार बार दोहराएंगे जिससे वो हमारे दिमाग के अंदर अच्छी तरह से बैठ जाएं और हम परिभाषाओं के आधार पर ही सत्य असत्य को